हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं भाग 5 में जो आपका यूपी टेट सुपर टेट में जो आता है वो पर्यावरण का पोर्शन आपका आता है। तो आप आज देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जिसका कि आपको आंसर देते चलना है। साथियों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोग स्वयं ही उस तैयारी को चेक कर सकते हैं। आपको 30 क्वेश्चनों में से कम आपको आज 20 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। तो आपके लिए ये मॉक टेस्ट है, जिसका कि आपको आंसर देते चलना है। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अंत में ज़रूर लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अपन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपका ये प्रैक्टिस सेट पेपर है, मॉक टेस्ट है आपके लिए। तो आप देखते हैं आज कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हमें ज़रूर कमेंट में लास्ट में ज़रूर अपने नंबर बताइएगा, या फिर साथ साथ इसको करते भी जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं, गाजर का नारंगी रंग जो है वो निम्नलिखित में से किस एक की वजह से होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यह मिट्टी में उगती है, इसमें कैरोटीन होता है, या तीसरा ऑप्शन जो है आपका, यह सूर्य प्रकाश के संपर्क में नहीं आती है, या फिर चौथा ऑप्शन है, संपूर्ण पौधा नारंगी रंग का होता है। तो अब आप लोगों को जल्दी से इसका आंसर देना है कि जो गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो किस एक की वजह से होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा और अपने आंसर को भी चेक करिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। तो साथियों, अब आपको बता दें कि जो गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण नारंगी रंग होता है। वो क्यों होता है कि जो गाजर का जो नारंगी रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। पीली गाजरों में लूटिन तथा लाल गाजरों में लाइकोपेन होता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बीटी कपास है। तो बीटी कपास क्या हो जाएगा, एक ट्रांजेक्शन पौधा, सॉरी एक संकर पौधा, या एक ट्रांजेक्शन पौधा, ट्रांसजेनिक पौधा, तीसरा ऑप्शन है एक प्राकृतिक पौधा, या चौथा ऑप्शन है एक औषधीय पौधा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, या फिर एक औषधीय पौधा। तो अब आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा हमें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक पौधा। ठीक है, दूसरा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा कि बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की जो क्षमता होती है, यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी रक्षा कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, अपने हानिकारक कीटों से अपनी रक्षा कर लेता है। यह गुण बेसिलस थुरिनजीनसिस नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण आता है। ठीक है, किसके कारण आता है, थुरिनजीनसिस नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण आता है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो क्या हो जाएगा, SO2, H2S, HCl, N2। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने राइट आंसर इसका दे दिया होगा। तो जो साथियों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है, यह वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसे क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में जल का pH मान कितना होता है, तो साथियों वो होता है 4.2। ठीक है, से हमेशा लगभग कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है टुड्रा, तीसरा है सवाना, और चौथा हो जाएगा मरुस्थल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार आपको आंसर भी देने हैं। और आपको कम से कम 20 का लक्ष्य है, लेकिन आपको 25 और 30 क्वेश्चन की आंसर आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, जो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, पहला जो ऑप्शन होगा आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर वाला। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है, जिसमें खाली स्थान क्या होता है, ये आपको पता होगा। प्रोटोटाक्सिन्स, या न्यूट्रोटाक्सिन्स, या जूटाक्सिन्स, या केरोटोटाक्सिन्स।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? आप लोग जल्दी से इसका कमेंट करिएगा क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूटाक्सिन। ठीक है, तो जो जूटाक्सिन है ये एक विष है जो सांप के जहर में पाया जाता है। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? इसको तो आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो आपका एक पका पकाया नंबर है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। पहला है एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस। तो क्या है दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है? आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है इसका। तो जो राइट आंसर होगा वो टाइफाइड आपका राइट आंसर होगा। टाइफाइड जो रोग होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार भी कहते हैं अपन लोग। ठीक है, यह रोग दूषित जल पीने से फैलता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है CO2, N2O, CO या फिर CH4। तो कौन सी हो जाएगी? आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर, साथ साथ जल्दी करते भी जाना है आपको, अन्यथा आपका समय भी ज़्यादा लगेगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा CO। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख जो 3 ग्रीन हाउस गैसें हैं ये होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन और ओजोन आपकी। ठीक है, लेकिन CO आपकी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। तो आपको इसका आंसर देना है। ये भी आपको एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको आंसर भी इसका मालूम होगा। तो आप लोग बताइएगा इसका जल्दी से आंसर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि द्विबीजपत्री होता किसका है? जिसका कि जो बीज है उसको द्वारा से उगाया जा सकता है, बीज के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा दिख रहा है आंसर? तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सरसों का पौधा जो ऐसा है जिसमें कि बीज होता है, उससे अपन लोग दोबारा उसकी खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो द्विबीजपत्री वे पौधे होते हैं जिनके बीज में 2 पत्र दल होते हैं, जैसे सरसों, चना, दालें, सोयाबीन आदि। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ये भी आपको आंसर इसका देना होगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पेलीसेड। तो पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? आप लोग इसका आंसर बता दिए होंगे। जी हाँ, बहुत ही शानदार, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पौधों में जल अधिग्रहण का किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन होगा आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा या फिर देहरादून हवाई अड्डा। क्या पूछा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लेह हवाई अड्डा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हवाई अड्डा है वो लेह हवाई अड्डा है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 3250 मीटर है। ठीक है, ये लेह कहाँ पर हो जाएगा? तो ये लेह हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ पर है लेह? तो ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लद्दाख में हो जाएगा आपका। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3250 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस सेट पेपर को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक हमारे जो भी भाई बहन हैं वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मिल सकें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं साथियों, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको इस क्वेश्चनों को देखकर ही लग रहा होगा कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, या आर्गन एवं ओजोन। तो आप लोग समझ गए होंगे 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। तो किन दो गैसों का विस्तार हो जाएगा? तो साथियों जो सर्वाधिक गैसें हैं वो हो जाएंगी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। अब इनकी प्रतिशत मात्रा भी बता देते हैं हम आपको। तो ये हो जाएगा आपका 20 पॉइंट कुछ है 99, ठीक है, प्रतिशत कौन सी? ऑक्सीजन, ठीक है। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में वो है 78.0.3, ठीक है, सॉरी 78.03। ये आपका टोटल मिला के जो होगा वो आपका 99% हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी दो गैसें हो जाएंगी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा मूल उद्देश्य? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना बढ़ाना। बताइए आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है? आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो छात्रों के लिए जो प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है पर्यावरणीय अध्ययन का, वही आपका भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है। तो क्या हो जाएगा? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है वो छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसको कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ताकि बच्चे पर्यावरण को समझ सकें, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगर आप लोग क्वेश्चन आंसरों को करते जा रहे हैं, अगर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो लास्ट में आप लोग अपने नंबर ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा कि सर हमारे इतने आंसर सही बन रहे हैं। अगर आप लोग करते जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं साथ साथ तब आप लोग लास्ट में हमें ज़रूर अपने नंबर बताना बिल्कुल मत भूलना। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पेपर ये भी हमें ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक करने से जो हमारा आत्ममनोबल है वो हमारा आत्ममनोबल बढ़ता है कि आप लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको अपन कैसे पहचानेंगे? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, या मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या चौथा ऑप्शन है मिट्टी कठोर होती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए आप लोग जल्दी से। तो जो शुष्क मिट्टी की जो विशेषता होती है वो होती है आपका मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, ठीक है। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, या निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, या परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है? आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा निरंतर जो मूल्यांकन होते रहने से क्या होता है, शिक्षार्थियों में जो परीक्षा का अनावश्यक भय होता है वो नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, होते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बताइए आप लोग इसका आंसर पता होगा। बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, या रोग फैलाकर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत शानदार आपने आंसर दिया है साथियों, ये सही है आपका कि चुनकर चरना, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प चुनकर चरना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? क्या पूछा है? स्वस्थ अस्थियों के लिए पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, या कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या हो जाएगा आपका आवश्यक? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम एवं विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कैल्शियम एवं विटामिन डी है वो स्वस्थ हड्डियों के लिए अनिवार्य है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए, बल्कि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट तथा विटामिन सी जो है वो त्वचा के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जो कैल्शियम और विटामिन डी होता है वो अस्थियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो ये बताना है आपको, अगर आंसर मालूम है तो माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या फिर माउंट धौलागिरी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो माउंट कंचनजंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पूछा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। तो आपका राइट आंसर तीसरा जाएगा। भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, कंचनजंगा, जो सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ पर है, सिक्किम में आपकी अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 86 यानी कि 8,586 मीटर है, ठीक है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो विश्व की कौन सी है, तीसरी है, लेकिन भारत की क्या है, पहली है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,586 मीटर आपकी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है, विकास की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि आधारित है वो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आपकी आधारित हो जाएगी, ठीक है। तो चौथा जो ऑप्शन होगा आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। क्या पूछा है, सबसे निचली परत का नाम क्या है वायुमंडल की। तो आपको बताना है, आपने आई होप इसका राइट आंसर दे दिया होगा। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है। तो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो क्या है, क्षोभ मंडल है। इस परत की विषुवत रेखा पर ऊंचाई लगभग कितनी है, 18 किमी, तथा ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है। क्या हो जाएगा विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी, बेरी रतौंधी या फिर थकान। बताइए आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर। बहुत ही राइट आंसर देना ही है आपको, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा, जो विटामिन सी की कमी से होता है वो स्कर्वी रोग आपका होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी ए की कमी से आपका क्या हो जाएगा, रतौंधी, ठीक है। और जो रक्त में लोहे की कमी से होती है वो क्या होती है, थकान होती है, ठीक है। तो विटामिन सी से क्या होगा, स्कर्वी होगा, विटामिन बी से बेरी विटामिन ए से रतौंधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से या फिर राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। साथियों इस पर्यावरण के आपको सेट पेपर में सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बहुत शानदार सेट पेपर है, जरूर इसको लाइक करना। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आई होप आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा आपका 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या फिर कान्हा किसली। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है अभ्यारण्य वो हो जाएगा काजीरंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा, बेसाल्ट, चूना पत्थर, सिलेट या फिर ग्रेफाइट। तो इसका आंसर आपको मालूम है, जरूर बताइए आप लोग। तो साथियों जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है वो आपका हो जाएगा बेसाल्ट, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या फिर मीसोस्फियर या फिर आयनोस्फियर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग। वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा ऑप्शन जो है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है।
ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल के समतापमंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, खालिस्तान के द्वारा स्रावित किया जाता है। छोटी आंत, रक्त प्लेटलेट्स या बड़ी आंत या फिर हृदय। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रोनोजन नामक रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थों का संश्लेषण यकृत में होता है। इन्हें रुधिर प्लेटलेट्स स्रावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकेसिया अरेबिका खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम है। नीम, सागौन, बबूल या फिर अनार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बबूल। अकेसिया और अरेबिका। ठीक है, बबूल का वैज्ञानिक नाम अकेसिया अरेबिका है। ठीक है, सागौन का वैज्ञानिक नाम है वो टेक्टोना ग्रैंडिस और लिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? कटीली झाड़ियाँ, चीड़ के वन, शुष्क पर्णपाती वन या सवाना प्रकार की लंबी घास। तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन से प्रकार की वनस्पति मिलती है? बताइए आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो शुष्क पर्णपाती वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी है वो घाटी परियोजना लागू की गई थी। किस पर? केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बेतवा नदी पर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो बेतवा नदी पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान, तमिलनाडु, असम या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट पेपर में आपको हर प्रकार के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे, तो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये सेट पेपर और आपने इसका आंसर भी हमारे साथ दिया होगा। ठीक है, अब आपको इसका राइट आंसर और बताना है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असम का। ठीक है, असम का कौन सा लोक नृत्य है? बिहू। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। असम का बिहू हो जाएगा। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का होगा जो वो भरतनाट्यम हो जाएगा। और राजस्थान का आपको पता है तो हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसका राजस्थान का जो है वो घूमर हो जाएगा। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश का क्या होगा? कत्थक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कत्थक। आप लोग सभी के समझ गए होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य जाल, श्रृंखला विक्रिया, खाद्य जाल या फिर आपका बायोमास का पिरामिड। क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको कहा जाता है खाद्य जाल। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती हैं, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंध द्वारा एक समूह बनाती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने देखी है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए एक मॉक टेस्ट था। आपके कितने नंबर सही हैं आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में अभी बता दीजिएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।